यार पापा, छोड़ो भी मम्मी को। इंग्लिश पिक्चर समझ में भी नहीं आएगी। हम दोनों ही चलते हैं। फास्ट 5 की टिकट मिल जाएगी। मेरे बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड भी इसी संडे को देखेंगे। अच्छा यार, चल चलते हैं। मम्मी, मेरे कंप्यूटर में डाउनलोडिंग चल रही है, छेड़ना मत। जाते जाते बिट्टू बोला। पापा, मम्मी को कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता, एकदम अनपढ़ है। बिट्टू, ऐसा पापा की तारीफ करने के लिए कह रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते यार, घर में सबकी रोटी बंद हो जाएगी, हंसते हुए पापा ने बोला। और दोनों बाहर निकल गए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बिट्टू की क्लास में बिट्टू के फ्रेंड्स अक्सर नई आई इंग्लिश फिल्म की बातें करते, तो बिट्टू भी जिद करके अपने पापा को साथ ले जाता था। एक बार स्पाइडरमैन देखने तो वह भी गई थी, पर नीता को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद से उसने इंग्लिश पिक्चर देखने के लिए मना कर दिया था। हालांकि विनय और वह दोनों हिंदी पिक्चर देखने भी जाते थे, लेकिन काफी समय से वह दोनों हिंदी पिक्चर देखने भी नहीं निकले। उसका ख्याल था टीवी पर सारी पिक्चरें तो आ ही जाती हैं, बिना वजह इतने पैसे खर्च करो, और जिस दिन पिक्चर देखने जाना हो उस दिन घर में जल्दी जल्दी काम करके अम्मा बाबूजी का खाना तो बनाकर रखना ही होगा। और भी घर के ढेरों काम में वह इतना उलझी कि वह लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ, विनय को बिट्टू का जब से साथ मिला, ये दोनों अक्सर पिक्चर देखने जाने लगे। दोनों के जाने के बाद नीता ने दरवाजा बंद किया, थोड़ी देर अपने कमरे में आकर बैठी। रविवार का दिन है, शायद शाम को कोई भी घर आ जाए। यूं ही बिस्तर पर लेटी हुई थी कि उसे याद आया शादी के बाद का वह समय। शादी के बाद मैं दिल्ली से ग्वालियर आ गई थी। उन्हें अभी दिल्ली से आए ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि उसके घर से पापा का फोन आया कि उसने दिल्ली बोर्ड से असिस्टेंट ग्रेड का पेपर क्लियर कर लिया है और उसका इंटरव्यू 10 दिन बाद है। वह खुशी से फूली नहीं समाई। खुशी खुशी उसने जब विनय को बताया तो विनय एकदम झल्ला उठा और बोला, 20 दिन बाद तो मैं तुमको लेकर आया हूँ। आने जाने में मेरी छुट्टियां भी खर्च हो गईं, और अब फिर तुमको जाना है। पहले की बात और थी, अब तो अम्मा बाबूजी को भी खाने की बहुत समस्या हो जाती है। मुझे भी दफ्तर से छुट्टियां नहीं मिलेंगी। कौन से तुमने इंटरव्यू में सिलेक्ट ही हो जाना है। लगभग गिड़गिड़ाते हुए नीता ने कहा, रिटन एग्जाम मुश्किल होता है, इंटरव्यू में तो मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगी। यूं भी मेरे पापा के जानकार लोग भी बहुत हैं, एक बार मुझे इंटरव्यू देने जाने तो दो। नहीं भाई, मुश्किल हो जाएगी। शादी के बाद मैं ग्वालियर और तुम दिल्ली, यहाँ खाना पीना रहना, माँ अलग लड़ेगी। छोड़ो, कितनी मेहनत करी थी उसने इस पेपर को क्लियर करने के लिए। लगभग 10-10 घंटे तक पढ़ी थी। जनरल नॉलेज की हर चीज उसके टिप्स पर थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह भी बिट्टू के बाद में व्यस्त ही होती गई। ऐसा नहीं कि उसको जीवन में कोई कमी थी। विनय और उसके माता पिता सब उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बिट्टू के बाद गृहस्थी में ऐसी उलझी कि बाहर क्या चल रहा है इन सब चीजों से कटती चली गई। इस 18 साल के समय में ही इतना बदलाव आया कि हर काम कंप्यूटर से ही होने लगा। हर बिल की पेमेंट कंप्यूटर से ही होती थी। कहीं जाना हो तो ओला या उबर के लिए भी मोबाइल से ही सब काम हो जाता था। अभी पिछले साल तक तो उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं था और उसे कोई जरूरत भी महसूस नहीं हुई। ये तो बिट्टू जब 9th में आया तो उसने जिद करके नीता को स्मार्टफोन दिलवाया। असल में तो ज्यादा टाइम वह फोन बिट्टू के ही काम आता था। व्हाट्सएप ग्रुप में बिट्टू के ही दोस्त ज्यादा मैसेज भेजते थे, लेकिन आज बिट्टू का उसे यूं अनपढ़ बोलना बहुत अंदर तक दुख दे रहा था। यदि उसने दिल्ली में नौकरी ज्वाइन कर ली होती तो आज शायद वह अफसर बनके विनय से ज्यादा कमा रही होती। तब उसे कोई अनपढ़ कह सकता था क्या? लेकिन तभी घड़ी पर उसकी नजर गई। 5:30 हो गए थे। उसे शाम की चाय भी बनानी थी। उसने नौकरी नहीं ज्वाइन की तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को अपडेट भी नहीं करा। तो इसमें गलती किसकी है?
खाली समय में वह बैठे बैठे सिर्फ सीरियल ही देखती रही। चाहती तो वह कुछ और भी कर सकती थी ताकि अनपढ़ ना लगे। उसने खुद को शीशे में देखा। वास्तव में ही वह बेडौल और अनपढ़ लग रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाया, गूगल करके नज़दीकी योगा सेंटर सर्च किया और साथ ही यह भी देखा कि कंप्यूटर क्लासेस कहाँ लगती हैं। दोनों ही चीज़ें उसके घर के पास थीं, लेकिन उसने कभी घर से बाहर निकलकर देखा तो हो। उसने अपने नए कपड़े पहने, अम्मा बाबूजी के लिए चाय बनाई। खाना तो शायद बिट्टू और विनय बाहर ही खाकर आएंगे और उसके खाने के लिए कुछ लाएंगे भी। चाय पीकर उसने अम्मा से कहा कि मैं आज से डेली पार्क में सैर करने जाया करूंगी। जाते हुए उसके मन में सिर्फ यही कौंध रहा था कि मैं ना तो अनपढ़ हूँ और ना ही अब मुझे अनपढ़ रहना है। थैंक यू।